हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है, चाय हो गई है, पूजा हो गई है। और पूजा आजकल मेरी जल्दी हो रही है। ये कार्तिक का महीना, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, जल्दी नहाती हूँ, तो कार्तिक स्नान जो बोलते हैं वो करती हूँ। तो इसलिए पूजा जल्दी जल्दी हो जाती है, अंधेरे अंधेरे में ही हो जाती है मतलब। तो फिर आराम से चाय भी जल्दी हो जाती है। तो चाय के बाद फिर थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता है बैठने का। पहले नहीं मिलता था, लेट उठने के बाद फिर चाय हो तो तभी खाने का टाइम हो जाता था। तो अब चाय हमारी थोड़ी सी जल्दी हो जाती है, इनको भी जल्दी उठा देती हूँ। मतलब उठ ही जाते हैं जब मेरी पूजा हो जाती है, चाय का टाइम हो जाता है। तो इनका रूटीन चेंज हो गया है, मेरा भी हो गया है। मेरा पहले ये था कि चाय बहुत ही जल्दी जल्दी में पीनी पड़ती थी, चाय का इतना टाइम नहीं होता था। तो ऐसे होता था, फिर खाने का मतलब लेट हो जाता था खाने को। तो अब क्या है, मैं बड़े आराम से पहले सुबह जल्दी उठ के पूजा कर लेती हूँ, फिर आराम से चाय भी हो जाती है, आराम से बैठते हैं थोड़ी देर। और ये भी साथ साथ नहा लेते थे। लेकिन अब इनका क्या हो रहा है, अब ये पूजा बाद में करते हैं, तब मैं खाना बनाने में लग जाती हूँ। पहले ये चाय लेते हैं, उठने के बाद पहले पानी लेते हैं, फिर चाय लेते हैं, तो उसके बाद नहाते हैं। पहले ऐसा था गर्मी में, मतलब इसी महीने से पहले ही अब तक ऐसा था कि ये मेरे साथ साथ ही पूजा कर लेते थे। तो इस तरह का चल रहा है। बस अब मैं किचन में जाने वाली थी लंच बनाने के लिए, तो सोचा आज वीडियो अभी शुरू कर लेती हूँ। अगर सुबह में शुरू हो जाती है तो हो जाती है, नहीं तो फिर काम में लग जाती हूँ। कोई कस्टमर आ जाता है तो दिमाग से ही निकल जाता है कई बार। तो पता ही नहीं लगता कि वीडियो बनानी भी है। तो ऐसा होता है, फिर शाम को शुरू करती हूँ। तो आज सोचा बहुत दिन हो गए शाम का ही रूटीन शेयर करते हुए, तो आज थोड़ा सा सुबह का रूटीन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ यहाँ पे। तो बस चलिए, अब मैं किचन में चलती हूँ। फिर सुबह का टाइम है तो लेट ही हो जाएगा, ऑफिस जाना है इनको। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और बस जैसे जैसे दिन में जो भी काम होगा वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो चलिए, सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है। आज कपड़े वगैरह भी बहुत ज़्यादा मुझे धुलने हैं, और बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगने वाला है। और सुबह जल्दी उठने से, जल्दी पूजा होने से तो काफ़ी टाइम मिलने लगा है। सुबह आराम से बैठना उठना हो जाता है, नहीं तो जल्दी 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 देर हो गई, बस ये होता रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो चलिए किचन में चलते हैं और खाना बनाना शुरू करते हैं। और वैसे भी सर्दी का जो टाइम होता है इसमें तो ज़्यादातर सुबह में ही लंच बनता है। इतना छोटा सा दिन होता है, तो सुबह हैवी ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर लंच का मन ही नहीं होता कि फिर भरपूर हम लंच करें। लंच तो हो ही नहीं रहा है हमारा आजकल। थोड़ा बहुत या बना के रखती हूँ, या मैं कुछ बनाने वाली होती हूँ, तो वो रखा ही रहता है। बच्चे भी नहीं खा रहे हैं अच्छे से। एक तो त्योहारों का टाइम चल रहा है, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। और फिर ये जो कपड़े का काम है, आज वीडियो बनाना है, कोई कस्टमर उस टाइम पे आ गया तो बच्चे फिर अकेले खाते ही नहीं है मेरे बिना, अगर मैं खाना ना दूँ। तो बस इस तरह से चलता रहता है। तो सुबह अच्छे से पेट भर के एक बार खा लेना तो फिर दिन भर कोई टेंशन नहीं होती, चाय पानी से भी काम चल जाता है। इतनी भूख नहीं लगती इतने छोटे दिन में। हम जो है 3 बार नहीं खाते इतने छोटे दिन में, हल्का फुल्का ले लेते हैं दोपहर में। तो इस तरह से हो रहा है। तो चलिए अब चलते हैं किचन में और खाना बनाना शुरू करते हैं। आलू मैंने बॉयल करके रख दिए हैं, मेथी भी बॉयल कर दी है। आज मैं आलू की सब्जी बनाने वाली हूँ, जो सिंपल भंडारे वाली आलू की सब्जी होती है, तो वो बनाने वाली हूँ। और मेथी के पराठे। तो मेथी भी बॉयल हो गई है, आलू भी बॉयल हो गए हैं। तो चलिए बाकी की तैयारी अब कर लेते हैं। देखिए मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने 3 टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्च लिए हैं, और एक अदरक का टुकड़ा। इसका पेस्ट बना लूँगी आलू टमाटर की सब्जी के लिए। और मेथी भी बॉयल रखी है, और मेथी का भी मैं यहाँ पेस्ट बनाने वाली हूँ। मेथी को जो है मिक्सी में नहीं चलाऊँगी, वो ब्लेंडर से ही हो जाती है। तो देखिए ब्लेंडर से ही हो गई है। और मेथी जो है मैंने पत्ते पत्ते नहीं लिए थे, कचिया वाली मेथी थी जिसकी डंडी भी कचिया थी। तो मैंने साबुत ही इसको थोड़ा सा बॉयल कर लिया है, एक सीटी लगा ली है हल्का सा नमक डाल के। और आप देख सकते हैं ब्लेंडर से इसका पेस्ट हो गया है तैयार। इधर मैंने कढ़ाई को गर्म किया है और उसमें ऑयल डाल लिया है। चाहे तो आप इसे घी में भी बना सकते हैं, लेकिन बनाने वाली थी घी में ही, लेकिन फिर मुझे बाद में ध्यान आया कि मुझे घी में बनानी थी, तो मैंने पहले ही इसमें ऑयल गर्म कर लिया था। बिना प्याज के सब्ज़ी बनाऊंगी तो थोड़े से खड़े मसाले डाल लिए हैं, तेज पत्ता, लौंग, हरी इलायची और एक बड़ी इलायची। और फिर डाल लिया है 1 चम्मच जीरा, हींग। तो ये सब मैं अच्छे से यहाँ पे भून लूँगी। आँच जो है मैंने मीडियम रखी है, बहुत तेज़ नहीं रखी है क्योंकि प्याज नहीं है।
और यहाँ पे अब मैंने सूखे मसाले डाल दिए हैं बाकी के, जिसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है। तो ये सब मैंने इसमें डाल दिया है और साथ ही डाल दिया है टमाटर का पेस्ट। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दूँगी। जितना भी सब्ज़ी में हमें नमक चाहिए उस हिसाब से डाल दूँगी। साथ में ही टमाटर जो है जल्दी से भुन जाएंगे, अच्छे से पक जाएंगे। अब मैं इसको ढक दूँगी यहाँ पे। और आपको कलर थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा, तो जीरा मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डार्क सा किया है, क्योंकि इसमें प्याज नहीं है, फिर जो है येलो येलो सब्ज़ी मुझे अच्छी नहीं लगती, तो थोड़ा सा डार्क जीरा हो गया है। खड़े मसाले हैं और यहाँ आप देख सकते हैं मसाला हमारा भुन गया है, तेल सेपरेट हो गया है बहुत अच्छे से। और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर इसमें डाल दूँगी मैं आलू। देखिए मसाले का कलर कितना अच्छा आया है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आई है। तो यहाँ पे मैंने जो आलू थोड़े से तोड़ के रख लिए थे, आलू थोड़े से जो है ज़्यादा बॉयल हो गए थे, तो इसको जो आलू है इसमें मोटा मोटा रखना होता है, लेकिन मेरे थोड़े से जो है छोटे साइज़ में हो गए हैं, मतलब ज़्यादा मैश हो गए हैं। पर कोई नहीं, हमारे यहाँ ज़्यादा जो मोटी मोटी डलियाँ होती हैं या पीस होते हैं, जो भी आप बोलना चाहें, वो नहीं खाते हैं। इस तरह से ही हम सब्ज़ी बनाते हैं ये, थोड़ा सा आलू को ज़्यादा मैश करके ही। और बस पानी डाल दिया है, जितनी भी हमें थिक सब्ज़ी रखनी है जिस हिसाब से बनानी है। और यहाँ पे अब मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला। गरम मसाला के साथ ही डाल रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का फ्लेवर जो है इस सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही टेस्ट को इसके दुगना कर देता है ये। तो कसूरी मेथी डालना इसमें बहुत ज़रूरी है। और बस मसाले सारे जा चुके हैं, अब मैंने इसको ढक दिया है, यहाँ पे पकने के लिए छोड़ दूँगी सब्ज़ी को। और यहाँ पे जब तक मैं कर लूँगी अपना आटा तैयार। आटा लिया है और आटे में मैंने डाल लिया है जो मेथी का पेस्ट रखा था वो, और थोड़ा सा गरम मसाला, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, तो ये सब डाला है। नमक मैंने नहीं डाला है, नमक थोड़ा सा मैंने मेथी में डाल दिया था पहले ही, वो ही नमक काफ़ी है क्योंकि सब्ज़ी के साथ बना रही हूँ। अगर हम इसको खाली बना रहे हैं पराठे को अचार के साथ, तो इसमें हम थोड़े से मसाले और भी बढ़ा सकते हैं और जैसे मिर्च वगैरह डाल सकते हैं, तो मैंने मिर्ची नहीं डाली है। और इसमें जो है नमक भी हम थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैं सब्ज़ी के लिए बना रही हूँ ये आटा, तो इसलिए कम मसाला रखा है और कम ही मैंने इसमें नमक रखा है। और पानी मुझे इसमें बहुत ही आधा कप से भी कम पानी मिलाना पड़ा, क्योंकि मेथी का जो पेस्ट था बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं था और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं था। तो आप अपने हिसाब से डाल लें। और मेथी इतनी ज़्यादा भी नहीं डाली जाती है, तो फिर उसका टेस्ट जो है ना थोड़ा सा कड़वा आने लगता है अगर हम बहुत ज़्यादा मेथी डालते हैं। इसमें पालक मिक्स हो तो फिर ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन मेरे पास खाली मेथी थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है, जिससे कि जो मेथी का फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा ना आए। और यहाँ देखिए सब्जी बन के हमारी हो गई है तैयार, और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी यहाँ हरा धनिया। हरा धनिया अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो स्किप कर दें। लेकिन सर्दी के मौसम में जो है ताज़ा ताज़ा हरा धनिया, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने यहाँ पे डाल दिया है। हालांकि जो भंडारे वाली सब्ज़ी होती है कई बार उसमें हरा धनिया नहीं डाला जाता, तो ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ मैंने डाल दिया है। तो सब्ज़ी हमारी बनके हो गई है तैयार, और ये सब्ज़ी जो है थोड़ी सी थिक ही अच्छी लगती है। और सब्ज़ी की जो खुशबू है, जो फ्लेवर है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी लगी थी बच्चों को भी। बच्चों को खासकर ये सब्ज़ी बहुत पसंद आती है। पहले लंच में लेके जाते थे स्कूल में, लेकिन आजकल लंच तो जा नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने आज घर पे ही बना दी। और अब मैं यहाँ पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तैयारी नहीं, बना रही हूँ साथ साथ, क्योंकि सुबह का टाइम है, थोड़ा जल्दी जल्दी होता है। तो यहाँ पे पहला पराठा मैंने गाय के लिए बना दिया है, गाय का निकाल दूँगी क्योंकि इसमें कोई प्याज वगैरह नहीं है। और अब फिर मैं फटाफट से सारे पराठे इसी तरह से सिंपल पराठे सेक रही हूँ। कोई फोल्ड वगैरह या कुछ भी नहीं है, सिंपल लोई और बेल लिया और बस फिर मैंने ऑयल लगा दिया। आप चाहे तो घी के बना लें, लेकिन जिस चीज़ के भी आप बनाना चाहें। तो बस मैं तो आज यहाँ जो है ऑयल के ही बना रही हूँ, घी के नहीं बना रही हूँ। कभी कभी मैं घी के बना लेती हूँ। और मीडियम आंच रखी है और तवा नया है, हैवी है, तो इस पर बहुत अच्छे पराठे बनते हैं मीडियम आंच रख के। और बस दबा दबा के इस तरह से क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे सेक लूँगी। और मेथी के जो पराठे हैं बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और खाने में भी हेल्दी होते हैं। जैसे मेथी है तो डायबिटीज़ वालों को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं, हालांकि रोटी, लेकिन मैं पराठे बना रही हूँ यहाँ पे
आलू के साथ पराठे ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं और कभी कभी तो चलता है। और वैसे भी मेरे घर में तो पराठे ज़्यादा ही बनते हैं सर्दी में, क्योंकि पापा तो ज़्यादातर पराठे ही खाते हैं। हम लोग जो है रोटी खाते हैं और पापा के तो मुझे बनाने ही पड़ते हैं ज़्यादातर पराठे। और यहाँ इधर जो धुआं आपको दिखाई दे रहा है, इधर बन रही है चाय, क्योंकि हमारे यहाँ चाय ही लेते हैं सुबह। दही ये ले लेंगे या फिर लंच में लेंगे, ये ले लेते हैं क्योंकि हमारी चाय सुबह पहले हो जाती है। लेकिन पापा लंच मतलब जो है ब्रेकफास्ट में भी चाय लेंगे और पहले तो लेते ही हैं। और सर्दी में मैं भी चाय लेती हूँ, तो इसलिए धुआं आ रहा था, मैंने सोचा चलिए आपको बता दूँ कहीं अजीब सा ना लगे। और पराठे देखिए कितने क्रिस्पी बन रहे हैं। जो नॉन स्टिक का तवे में मैं बनाती थी उसमें इतने क्रिस्पी नहीं बनते थे जितने इस पे बनते हैं। ये बहुत ही हैवी सा तवा है, लेकिन जो साइज़ है थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है। कई बार मेरा हाथ लगने को हो जाता है किनारी पे, तो छोटा वाला जो था मुझे अच्छा नहीं लगा, तो छोटे वाला मैं नहीं लेके आई थी। और यहाँ देखिए थाली हमारी लग चुकी है। बहुत ही क्रिस्पी पराठे और सिंपल रायता, जिसमें खाली मैंने थोड़ा सा चाट मसाला और चिली फ्लेक्स डाले हैं। और जो है हमारी सब्ज़ी आलू की भंडारे वाली, तो ये इनकी प्लेट लग चुकी है। हाँ, ये आप लोग भी लंच कर लीजिए, बहुत ही टेस्टी बना है। लंच या ब्रेकफास्ट जो भी आप बोलना चाहें। तो किचन का खाने पीने का काम हो गया है, बर्तन वगैरह भी नहीं हुए हैं, लेकिन पहले मैं करने लगी हूँ यहाँ पे डस्टिंग। मुझे लगानी है मशीन, तो इसलिए मैं जो है थोड़ा सा डस्टिंग कर दूँ और बेडशीट पहले ही चेंज कर दूँ। फिर मशीन लगाने के बाद तब जाके मैं किचन का काम करूँगी। किचन में भी काफ़ी काम है और डस्टिंग 2 दिन से नहीं हुई थी, तो आज थोड़ा सा बड़ा मतलब भारी भारी सा लगने लगता है। अगर 2 दिन भी कुछ काम ना हो, अच्छे से धूल धूल नज़र आने लगती है। और मेरा तो जो है घर खुला है और बाहर भी रोड कच्चा है, तो कच्चे में तो धूल और भी ज़्यादा आती है। तो बस यहाँ डस्टिंग मेरी हो गई है, अब मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी। इसलिए पहले कर रही हूँ क्योंकि मशीन लगेगी तो साथ साथ यही काम निपटा दूँ, फिर बीच बीच में कपड़े भी धुलते रहते हैं और मेरा किचन का काम भी हो जाता है। तो बस बेडशीट मैं यहाँ अभी कॉटन की डाल रही हूँ, क्योंकि दिवाली पे फिर मुझे चेंज करनी है। और दिवाली के बस अब तो थोड़ा ही टाइम बचा है, 1 हफ़्ता भी नहीं बचा है। लेकिन बेडशीट जो है मुझे गंदी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, अच्छा नहीं लगता जब तक बेडशीट बिल्कुल साफ़ एकदम क्लीन ना हो। तो बेडशीट मैं जल्दी जल्दी ही चेंज करती रहती हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा हल्की बेडशीट डालती हूँ जल्दी जल्दी धुलने की वजह से। और बस पिलो कवर डाल के फिर मैं इधर जो मेरा एक और बिस्तर लगा हुआ है, अब सर्दी में एक और एक्स्ट्रा लग जाता है इस रूम में, तो उस पर भी मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी फोल्डिंग पे। और यहाँ पे हमारे ब्लैंकेट वगैरह रखे हुए थे, तो इनको मैं अच्छे से रख दूँगी। और बेडशीट मेरी चेंज हो गई है वो भी। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे मशीन लगाने के लिए, और मशीन में मैंने पाइप लगा दिया है। तो इस तरह से मेरे सुबह का जो है बिजी बिजी रूटीन जाता है। और आज मेरे कपड़े देखिए मुझे क्या धुलना है, मुझे धुलने हैं आज ब्लैंकेट 4, जो हम अब तक ओढ़ रहे थे, अभी मोटे निकाले नहीं थे। एक निकाला था, एक को हम डबल करके ओढ़ रहे थे। तो इस तरह से हम रात में अभी जो है काम चला रहे थे। लेकिन अब सर्दी होने लगी है, तो मैं ये पतले वाले जो ब्लैंकेट है इनको आज धुल के रख दूँगी। और फिर जो है गंदे मैं रख दूँ, बीच में मैंने धुल भी लिए थे, लेकिन गंदे कपड़े रखने से फिर उनमें स्मेल होती है और मुझे एलर्जी है किसी भी तरह की स्मेल, चाहे वो ज़्यादा तेज़ खुशबू हो या मैले कपड़े की, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इनमें तो बहुत ही अजीब सी आने लगती है, तो इनको मैं आज यहाँ धुल दूँगी। और मशीन लगाने के बाद उसमें मैंने 2 ब्लैंकेट डाल दिए हैं, 2 बाद में डाल दूँगी। यहाँ आ गई हूँ किचन में, किचन समेटने के लिए, सब फैला पड़ा है क्योंकि फिर दूध वाला आ जाएगा। तो वैसे तो मैं 2 भगोने रखती हूँ, एक में मैं बाहर से लेके आती हूँ, फिर एक में अंदर आके छान लेती हूँ। बिना छाने दूध गर्म नहीं करती, तो इसलिए 2 भगोने चाहिए होते हैं। एक में बाहर से लेकर आती हूँ, एक में फिर छान लेती हूँ। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन मैंने पहले खाली कर लिए हैं। दूध का भगोना भी, सब्जी वब्जी के जो भी बर्तन थे मेरे सब खाली हो गए हैं। अब यहाँ समेटना शुरू करूँगी। बर्तन अभी नहीं हुए हैं, बहुत ज़्यादा सिंक भरी हुई है, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा इधर साफ़ सफाई कर लूँ, गैस स्टोव क्लीन कर लूँ और जो है जो काउंटर है इधर का क्लीन कर दूँ। फिर बर्तन करने के बाद इधर मैं रख देती हूँ, और सिंक का जो एरिया है वो बाद में हो जाता है, क्योंकि जो मेरा काउंटर टॉप है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और अब जो ये गैस स्टोव है तो इसने तो और भी जगह ज़्यादा ले ली है, तो इसलिए
मैं साथ साथ ये कर दूं। और इधर इंडक्शन भी रखा हुआ है, तो ये भी जगह थोड़ी सी लिए हुए है और इसके बिना मेरा काम नहीं चलता। इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है चाय वगैरह बनाना। तो इस पे बिल्कुल भी बर्तन जो है ना तो गर्म होता है और ना ही जलता है। तो बस इस मैं यहाँ साफ़ कर लूँगी किचन, और मशीन में जब तक जो है ब्लैंकेट धुल जाएंगे फिर उनको निकाल दूँगी और उसके बाद मैं दूसरे डाल दूँगी। और उसके बाद उस पानी को निकाल के फिर मैं दूसरे कपड़े उसमें डालूँगी। जो पहनने वाले कपड़े हैं वो भी धुलने हैं। तो कपड़े आज बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ करने लगी हूँ अब बर्तन। बीच में मैंने जो है एक ब्लैंकेट निकाल दिए थे, लेकिन वो वीडियो में नहीं लिया। बार बार इधर उधर कैमरा नहीं होता। और पहले मैं बड़े बर्तन कर रही हूँ, उसके बाद फिर जो है मैं छोटे बर्तन करूँगी। हाँ जी, तो अब मिल रही हूँ मैं आपसे सुबह से, फिर मतलब दोपहर से जब से काम करना शुरू किया था। फिर कपड़े धुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। एक तो कपड़े आज बहुत ज़्यादा थे और फिर बीच में शॉप भी देखनी पड़ती है, तो उसमें बीच बीच में मेरा काम छूटता रहता है, इसलिए बहुत टाइम लग गया आज। और बस अब बैठी हूँ, अभी चाय ली है। लंच वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो रहा है आजकल। तो चाय हुई है, बच्चों ने दूध लिया है और मैंने चाय ली है। तो बस ये काम करके अब बैठी हूँ थोड़ी सी देर के लिए, बहुत ही थोड़ी सी, क्योंकि फिर टाइम हो रहा है दूसरे काम का, शाम का टाइम हो रहा है, तो वो शुरू करेंगे। उससे पहले सोचा चलिए आपसे मिल लूँ। तो बस इसी तरह चल रहा है। और ठंड होने लगी है, सर्दी होने लगी है अब थोड़ी थोड़ी। तो अब तो मन कर रहा है कि थोड़ा सा स्वेटर वगैरह पहन ले, लेकिन अभी स्वेटर हमने नहीं निकाले हैं, किसी ने भी, कोई नहीं पहनता। हाँ, पापा पहनते हैं, बाकी हाँ नंद भी पहनती है मेरी, लेकिन हम नहीं पहनते। तो हमने अभी कोई स्वेटर वगैरह नहीं निकाला। मैंने शॉल वगैरह निकाल लिया है, वो भी स्टॉल छोटा मोटा कोई, तो वो मैं लेती हूँ सुबह नहाने के बाद, वो तो ज़रूर चाहिए। और अभी भी मुझे ठंड लग रही थी बैठे बैठे। काम करते हुए इतनी नहीं लगती, लेकिन जब खाली बैठते हैं ना तब ठंड लगने लगती है थोड़ी सी। और बाहर हवा चल रही है, तो मौसम इन दिनों का ना ऐसा ही होता है, क्योंकि बाहर चलती है ठंडी ठंडी हवा इन दिनों। और एक महीना करीब ये हवा ऐसे ही चलती है। और इस हवा में ना बहुत ही रूखापन सा होता है, तो हाथ पैर फटते हैं, होंठ फटते हैं। तो वो वाली हवा चल रही है। उनको नहीं पता लगता जिनके बंद घर होते हैं, लेकिन मेरा घर तो बिल्कुल खुला दरबार है दोनों साइड से, तो हवा इतनी लगती है। दोनों बच्चों के होंठ फटे हुए हैं और मेरी भी एड़ियाँ वगैरह फट गई हैं, मेरी एड़ियाँ फटती हैं। तो बस ऐसे चल रहा है सब बीची बीची। दिवाली की जो डेकोरेशन है अभी कुछ भी शुरू नहीं हुई है। खैर क्लीनिंग तो पहले ही कर ली थी, लेकिन जो दिवाली की थोड़ी सी सजावट होती है वो तो बिल्कुल भी शुरू नहीं हुई है। और क्या है, हवा चलती है तो क्लीनिंग तो हो गई थी, लेकिन फिर सारे में धूल चढ़ी हुई है और इतना टाइम डस्टिंग का नहीं लगता। थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, लेकिन एक बार फिर अच्छे से डस्टिंग होगी। खैर पूरी डीप क्लीनिंग तो नहीं, वो तो हो गई थी। तो डस्टिंग करूँगी अच्छे से, फिर सब चेंज होगा, बेडशीट वगैरह कवर, तो वो सब चेंज होने वाला है। और जो भी अपनी डेकोरेशन होगी वो होने वाली है, तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये नहीं पता कि कब शुरू होगा। कल है ओई अष्टमी संडे की, और आज है सैटरडे। जिनके यहाँ ओई अष्टमी होती होगी तो उनके यहाँ होने वाली है। जो हमारी साइड से होंगे यूपी से, तो उनके यहाँ ओई अष्टमी होती है। यूपी मुजफ्फरनगर साइड, मुजफ्फरनगर क्या, होती तो काफ़ी जगह है, पूरब साइड में, बिहार साइड में, उधर तो नहीं होती है ओई अष्टमी। उधर होती है जो अब दिवाली के बाद छठ पूजा होगी, और पता नहीं क्या होता है एक और ओई अष्टमी जैसा ही उनका कुछ और होता है, वो होता है। तो इस तरह होता है उनका, मुझे नहीं पता ज़्यादा, लेकिन हाँ हमारे यहाँ ओई अष्टमी होगी कल। तो उसमें फास्ट रखना है उसी तरह से जैसे हम करवा चौथ में रखते हैं। और यहाँ देखिए ज़रा बिस्तर में कौन है। अंश बाबू है, श्रेय बाहर गया है अभी, क्योंकि मैंने जो गेट है वो बंद करके रखा है, बाहर से आवाज़ ना आए इस वजह से। तो बाहर है, शॉप है, तो कोई आ जाए अच्छा नहीं लगता इस तरह से अकेला छोड़ना। तो श्रेय बाहर घूम रहा है थोड़ा सा इस टाइम, और हम दोनों माँ बेटा यहाँ बैठे हैं। श्रेय भी यहीं पे था, अभी चला गया है बाहर को। और महाराज जी लगे हुए हैं, छोटे महाराज हमारे, फ़ोन पे व्हाट्सअप चल रहा है, क्योंकि आज जो है बेडशीट का जो वीडियो है वो गया है, बेडशीट का नहीं, सभी मिक्सअप गया है आज। तो काफ़ी वैरायटी दी है, दीवान सेट, सोफ़ा कवर, बेडशीट, तो उसका व्लॉग आज गया है। कल एक और सरप्राइज़ है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, कल ही होने वाला है वो, ओई अष्टमी के दिन ही।
कल हमारे यहाँ दो खास ओकेज़न है, एक कोई अष्टमी है और एक और है, तो वो मैं आपको कल ही बताऊंगी। तो बस ऐसा ही चल रहा है और अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ और अब आगे वीडियो में फिर शाम के काम में लग जाऊँगी, तो और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करूँगी ऐड। अगर और कुछ ऐड करूँगी तो वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाते हैं बड़ी वीडियो देखते हुए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ऐसे मत देखा करें, सब्सक्राइब कर लें तो उससे क्या होता है कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। बेल आइकन क्लिक करें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन जैसे ही आप प्रेस करेंगे फिर 3 ऑप्शन आएंगे, तो ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल पर आप फिर से क्लिक करें तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो इसलिए मैं सब्सक्राइब करने को बोलती हूँ, सभी बोलते हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और लाइक ज़रूर दे दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। और अब मैं मिलती हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।